तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 हिंदी व्याकरण, पूरी व्याकरण करेंगे आज इस वीडियो में, यानी कि मुहावरे, समास, स्वर, व्यंजन जो भी कुछ है, साथ में निबंध और पत्र कौन से आते हैं, कैसे करने हैं, पत्र वगैरह बता दूंगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। पूरी व्याकरण करेंगे, टाइम खोटी बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं 2023 के लिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर क्लास 9 की हिंदी या बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2023 के लिए वीडियोस अगर आपको देखनी है या अपकमिंग एग्जाम्स के लिए वीडियोस देखनी है, तो प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हो। और साथ में जो है, अगर आपको ये सारी चीज़ें जो मैं वीडियो बनाता हूँ ना, हर एक चीज़ अगर आपको लिखी हुई चाहिए तो cclchapter.com पर मिल जाएगी। इस वेबसाइट के ऊपर आपको सारा जो है क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में तुमको जाना है मेन, तो वहां पर जाकर तुम ये जो क्वेश्चंस की वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आपको वहां पे लिखे हुए मिल जाएंगे। अगर कुछ स्टूडेंट को ये होता है ना, सर लिखे हुए चाहिए, वो ज़्यादा थोड़ा आसान रहता है, सुविधा रहती है हमको, तो उनके लिए बताता हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब शुरू करते हैं, मेन अपना मुद्दे पे आते हैं भाई। पहले हम बात करेंगे मुहावरों की, ठीक है। पहले छोटे टॉपिक्स निपटाएंगे, फिर बाद में बताऊंगा निबंध और पत्र के बारे में कैसे लिखना है, कौन कौन सो पे आपको ध्यान देना है। पहला आता है मुहावरे। मुहावरे बहुत आसान आएंगे, कोई मुश्किल मुहावरे नहीं आते, हर बार आते हैं एग्जाम में 2 नंबर के, ठीक है। 2 नंबर के आएंगे, हर बार आते हैं मुहावरे, याद कर लेना, पढ़ लेना इनको। ये जो मैंने वीडियो में दिखाए ना, कम से कम इनको तो तुम पढ़ लेना, हो सकता है इनमें से एक आ जाए, हो सकता है दोनों इनमें से आ जाए, तो वो डिपेंड ऑन द लक भाई। लेकिन बाकी जो है ना, ये जितने भी क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ ये सारे एग्जाम वाले प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, कुछ रिपीट भी हो गए हैं। तो देखो, आंखें चार होना, दर दर की ठोकरें खाना, आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा है। कान भरना, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, यानी चुगली करना। अपना उल्लू सीधा करना, 9 2 11 होना, आग में घी डालना, लाल पीला होना, अंग अंग ढीला होना, कलेजा ठंडा होना। तो ये थे कुछ मुहावरे हमारे। अब इनमें 2 चीजें करनी है, पहले आपको इसका अर्थ बताना है। जैसे आंखों का तारा, बहुत प्यारा लिख दो, आंखों का तारा लिखा, फिर यहाँ लिख दो बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। उसके बाद में आपको जो है वाक्य निर्माण करना है, राम अपनी माँ की आंखों का तारा है, ऐसा कुछ करके वाक्य बना दो, चिपका दो इनको, ठीक है। तो अब बस यही करना है इसमें। और एक जो है ना, एक चीज ध्यान रखना, एक मुहावरा, 2 मुहावरे देंगे आपको, एक मुहावरे के 2 नंबर नहीं है, 2 मुहावरे दिए जाएंगे और दोनों एक एक नंबर के होंगे। ये जो जो कोमे लगा लगा के लिख रखे हैं ना, ये सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। यानी अंग अंग ढीला होना तुमने सोल्व कर लिया, 1 नंबर, कलेजा ठंडा होना सोल्व कर लिया, 1 नंबर। तो ऐसे रहेगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। इसमें हमको 2 चीजें करनी होती है, पहले हमको समास का विग्रह करना है, यानी कि समास को अलग करना है, और उसके बाद में उस समास का नाम बताना है कि कौन सा समास है, इसमें अव्ययी भाव है, द्रव्य, मतलब 5-6 नस्लें जो है समास की, उनमें से नाम बताना है। जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी, पहले लिख दो दाल और रोटी, समास विग्रह लिख दिया तुमने। उसके बाद समास का नाम बता दो कि इसमें कौन सा समास है, दाल और, जिसमें और लगता है, एक ही समास है वो। अब वो जो है आप लगा दो, बस वो बता दो, 2 चीजें बतानी है, आसान है ये, ज्यादा मुश्किल ये भी नहीं आते, ठीक है। देशवासी, दूध पानी, आजीवन, ये कई बार आया, आजीवन, चौराहा, पथभ्रष्ट, नीलकंठ, नीलकंठा क्या होता है, नीलकंठ होता है, नीला है कंठ जिसका, पीताम्बर, चतुर्भुज, दाल रोटी। तो ये कुछ हमारे जो है एग्जाम्स में देखने को मिले, इनको पढ़ लेना, इनमें से हो सकता है एक आध आपके एग्जाम में मिल जाए। अब इनके बारे में देखो क्या होता है, बहुत सारे होते हैं यार समास वगैरह, ये जो नाम है ना, ये तो देश भर के भरे पड़े हैं, तो इनमें से कुछ भी आ सकता है, तो इसका हम इतनी श्योरिटी नहीं लेते, बट इनको जरूर पढ़ लेना एक बार, हो सकता है आपके एग्जाम में इनमें से मिल जाए 2-4 में से। अविकारी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये एक ही बार आया था, पता नहीं क्या मूड हो गया होगा एग्जामिनर का कि बच्चों को 2 नंबर नहीं देने, ये 2 नंबर में आया था लिटरली। व्यंजन किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम लिखिए, ये जरूर से कर लेना, इसमें से व्यंजन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा हमारा, मतलब ज्यादा आता है एग्जाम्स में। व्यंजन किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम लिखिए, 2 नंबर में आता है ये जब भी आता है, ठीक है। सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो उदाहरण देने आपको 2-3 उदाहरण दे दो उपसर्ग के, और साथ में उपसर्ग की डेफिनेशन की, उपसर्ग क्या होता है। वैसे उपसर्ग जो है ना, ऐसे क्वेश्चन में बहुत ही दुर्लभ ही पूछे जाते हैं, ज्यादातर उपसर्ग छांटने होते हैं हमको शब्दों में से, आगे क्वेश्चन आएंगे सारा पता लगेगा तुमको। संयुक्त व्यंजन, श्रय में वर्ण विच्छेद करना है, श्रय किससे बन के मिलके बना हुआ, वो वर्ण विच्छेद आपको यहाँ पे करना है। संयुक्त व्यंजन अज्ञा का, ये 2-4 वर्ड ही है, ज्यादा नहीं है, श्रय, अज्ञा, अक्षय, तो इनके जो है वर्ण विच्छेद वगैरह पढ़ लेना एक बार थोड़ा सा, हो सकता है आपके एग्जाम में मिल जाए। ये वाले क्वेश्चन ज्यादा बड़े नहीं आते, 1-1 नंबर के आते हैं, ठीक है। स्वर रहित र, यानी कि र का आधे र जो है, बस ए नहीं है, र पूरा नहीं है, आधा र है, इसका प्रयोग करते हुए एक शब्द हमको लिखना है जिसमें
सवर नहीं हो, ठीक है। सवर आ गया मतलब कि राम लिख दिया मान लो तुमने, तो रै के साथ में आ जुड़ गया यानी सवर जुड़ गया, ये वाला नहीं चलेगा। आपको सीधा रै वाला करना है जिसमें रै के बाद व्यंजन आता हो। तो सोच लेना एक शब्द लिखना आपको, जोन सा भी 1 नंबर में आता है और कई बार पूछ लिया ये हमसे, तो देख लेना गाइड वगैरह में से बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। अनुस्वार एवं अनुनासिक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। तत्सम शब्द के 2 उदाहरण दीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो है हमारे पास उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करने हैं छांट के बस हमको। अशिक्षा, कड़वाहट, सुपात्र, चिकनाहट, उपकार, अनपढ़, तो ये कुछ है हमारे पास में जो कि हमें उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करके बताने होते हैं। 1 नंबर का एक रहता है ये भी। मतलब अब जो आगे जो टॉपिक्स है ना छोटे छोटे से, ये कभी हमसे उपसर्ग पूछ लेंगे, विलोम पूछ लेंगे, कभी अनेकार्थी पूछ लेंगे, कभी पर्यायवाची, वो उनकी मर्जी रहती है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा विलोम आएंगे तो आएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। हो सकता है विलोम पेपर में आए ही ना, अनेकार्थी दे दे, तो ऐसा चलता है। अब आगे वाले जो क्वेश्चन है ये थोड़े थोड़े से है, मतलब जब मन किया दे दिया, नहीं मन किया छोड़ दिया, ये वाला सीन है। ठीक है, समझ गए चीजें। अब आपकी मर्जी है, बाकी तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, नहीं मन करे तो भाई छोड़ देना इन टॉपिक्स को, है ना। साकार, ये जो है विलोम शब्द लिखने इनके हमको। साकार, उत्थान, उन्नति, जय। अनेकार्थी शब्द 2 ही पूछे थे, मतलब ये भी क्या हुआ इन 2 का भी, ये भी मतलब 1 साल पूछे, उससे अगले साल यही दोनों वापिस से पूछ लिए भाई, मतलब इतने बेशरम थे ये पेपर वाले। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये 2-2 वर्ड से है, इनको तो कम से कम देख ही लेना तुम, क्या पता इनमें से आ जाए। अनेकार्थी शब्द लिखिए, 2-2 लिखने हमको अनेकार्थी शब्द, कर और कल। पर्यायवाची शब्द लिखिए, अंबर, घर, ये घर फिर से आ गया भाई, ये मतलब 2 बार है, इसको घर को थोड़ा अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। भगवान, ईश्वर, राजा। तत्सम रूप लिखिए, तत्सम 1 ही बार आया था, बड़े खतरनाक होते हैं, तो दही और कान, ठीक है, ये 1 ही बार है, इसके कुछ खास उम्मीदें मत करना तत्सम वाले से। तो अब आगे बढ़ो। अलंकार, अलंकार आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं। 1 नंबर में एक अलंकार, मतलब अलंकार छांटने आते हैं आपके कि अलंकार ये बता दो भाई कितना है। 2 नंबर में आते हैं अलंकार, कभी कभी 3 नंबर में, बट अब की बार भी ऐसे ही कुछ आएंगे 2 या 3 नंबर के राउंड में लमसम में। ये जो है एक जो लाइन है, ये लाइन है ये अलग अलग से, तो ये एक लाइन का 1 नंबर मिलेगा हमको, ठीक है। हमको बस छांटने इनमें। सजना है मुझे सजना के लिए, कौन सा अलंकार है। 2-3 अलंकार है जो मेन से आपके एग्जाम्स में आते हैं, अनुप्रास, रूपक, और ये मतलब उनके डेफिनेशन तुम पढ़ोगे ना तो आसान है, वो कर लो, उनको तुम कर लोगे, डेफिनेशन पढ़ोगे याद करोगे ना, समझ में आ जाएंगे वो चीजें। और नहीं करोगे तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ, वो आपकी मर्जी है, रैंडमली देते हैं ज्यादातर, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि ये तुमको उसको पहचानना आना चाहिए उसके लिए बस। और सरसों की ना पूछो, हो गई सबसे सयानी, ये तो तुम्हारी किताब से है भाई, ये तुम्हारी किताब से है, गारंटीड तुम्हारी किताब से है ये। मैया ने तो चंदर खिलौना ले हो, सुरभित सुंदर सुखद सुमन। ये देखो इतने, जब एक चीज बता देता हूं तुमको बहुत आसान, ये चीज बहुत काम आएगी, ज्यादातर में ये मिलता है हमको, तो इसलिए बता रहा हूँ। जैसे स, ये इतने सारे स मिल जाते हैं ना जब, या फिर स वैर है जो भी है, एक जैसे शब्द हमको मिलते हैं, तो उसमें होता है हमारा अनुप्रास अलंकार, ठीक है। उसमें सबसे आसान है पहचानना अनुप्रास अलंकार, और ज्यादातर आपको एग्जाम में देंगे भी, उनमें से एग्जाम्पल में से अनुप्रास देने के चांसेस रहेंगे, आसानी से पहचान में आ जाएगा वो, ठीक है, अनुप्रास वाला। तो हाय फूल सी कोमल बच्ची, कहे कवि बैनी, बैनी बयाल व्याल की चुराई लीन्ही, रघुपति राघव राजा राम। देखो रै 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 रै, रै कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। हरिपद कोमल कमल से, तो इसको देख लेना, ये कोमल कमल ये पता नहीं कौन से वाला है। देखो भाई मैंने भी अलंकार बहुत पहले पढ़े थे, अब तो मेरे को याद ही नहीं है, कितना पढ़ूं मैं भी, है ना। आए महंत वसंत, काली घटा का घमंड घटा, तो ये कुछ थे हमारे पास में अलंकार, इनको तो जरूर से कर लेना, हो सकता है इनमें से कोई एग्जाम में आपके आ जाए। और एडिशनल मेन तो डेफिनेशन होता है, कंसेप्ट क्लियर है तुम्हारा अलंकार वाला तो सही है, नहीं तो डाउट में रहोगे। आने वाली क्लासेज में 10th में भी, 11th में भी, 12th में अलंकार तो आते ही रहते हैं भाई, वो कहीं नहीं जाने वाले तुम्हारे से। अब सीख लोगे, अब याद कर लोगे तो बढ़िया है, नहीं याद करोगे फिर याद करने, फिर से याद करने, फिर से याद करने लगे रहना फिर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब निबंध पे देखते हैं। अब निबंध जो है ना आपके एग्जाम में बड़े ही अजीब अजीब से आते हैं वैसे तो, लेकिन मैंने कुछ मेन निबंध आपके लिए छाट दिए हैं। इन निबंध में आपको जो है 250 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना होता है। अब आपके जो है ना कॉपी जब भरते हो, मतलब लिखते हो पेपर के ऊपर, तो कुछ स्टूडेंट तो ये करते हैं भाई, दूर दूर लिख देंगे अक्षरों को सीधा सीधा कि हाँ मेरा तो भैया बस दिखना चाहिए, 2 पेज भर दिए, मैंने 3 भर दिए, मैंने तो 5 भर के आया था मैं तो पेपर में, वो वाले काम करते हैं। कुछ बोलते हैं अरे क्या फर्क पड़ता है, भरना ही तो है, सीधा इकट्ठा ऐसे जैसे नॉर्मल लिखते हैं वैसे ही लिखते रहते हैं। अब कुल मिला के आपको अपने शब्द गिन लेने हैं एक लाइन में, ठीक है। एक लाइन में कितने शब्द होते हैं, उसमें से जो है ना 1-2 का बफर रखना, मतलब कम ही करना। जैसे मान लो तुमने एक लाइन में 20 शब्द लिख दिए, तो तुम उनको जो है 20 मत गिनना, तुम उनको लगभग 15 या 17 के आसपास
तक गिनना, उसके हिसाब से 15 मान लो, तो उसके हिसाब से तुम 250 तक आपको करने हैं। अब देख लो तुम्हें कितनी लाइनें भरनी है। लगभग लगभग जो है हमारी 15 से 20 लाइनें तो भरी जाती है, ज़्यादा भी जा सकती है, वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर लिखने पे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मेन देखो तुम, अब आपको 5 दिए जाते हैं, वैसे बता दूं 5 दिए जाएंगे, 5 में से कोई सा एक करना रहेगा, 5 नंबर का आएगा, तो 5 नंबर में 5 मतलब इनमें से एक कर लो, कोई सा भी आसान जो आपको लगे। मेन टॉपिक मैंने हाईलाइट कर दिया है ऊपर की साइड में, इनको जरूर पढ़ लेना, मार्क कर लेना गाइड में, मतलब एक बार पढ़ के चले जाना, बनाना खुद ही है भाई, इतना सारा कौन याद करता है यार। सबसे ज्यादा जो पूछा जा रहा है क्लासेज में, मतलब ज्यादातर क्लासेज में, सिर्फ आपकी में नहीं, ज्यादातर क्लासेज में यही पूछा जा रहा है, मेरा प्रिय कवि, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये। परिश्रम का महत्व, समय का सदुपयोग, प्रदूषण की समस्या। देखो एक और चीज ध्यान देना, तुम ये मत बोलना कि भाई तुमने बोला था प्रदूषण की समस्या आएगी और फिर प्रदूषण की समस्या के नाम पे बोल दिया वायु प्रदूषण पूछ लिया हमसे एग्जाम में, तो ये वो बहाना नहीं है भाई। प्रदूषण की समस्या वाला जो निबंध है वो वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सारे प्रदूषणों में तुम उसको घुसेड़ सकते हो, क्योंकि प्रदूषण की समस्या में क्या पढ़ोगे तुम, सारी चीजें बताओगे उसमें भी, कैसे उसका समाधान करेंगे, वो सारी चीजें बकोड़ मारेंगे हम उसमें। तो वो चीजें जो है रिलेटेड टॉपिक भी कभी कभी दे दिए जाते हैं, बाकी एडिशनल टॉपिक मैं नीचे दिखा भी दूंगा तुमको, बहुत सारे टॉपिक है, मेन आपको इन पे ध्यान देना है, ठीक है। विद्यार्थी और अनुशासन, दीपावली, विज्ञान वरदान या अभिशाप। अब इनमें जो सबसे ज्यादा रहेगा आपका, वो एक तो मेरा प्रिय कवि, अगर तुम ज्यादा याद नहीं करना चाह रहे, एक है हमारा समय का सदुपयोग, ये दो पे ज्यादा ध्यान देना तुम थोड़ा सा, इनमें से ज्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। और बाकी ये मैंने कुछ दे दिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 निबंध दिए हैं, इन 7 में से कोई सा एक ना एक निबंध आपके एग्जाम में मिल जाएगा आपको गारंटीड, ठीक है। तो इनको पढ़ लेना अच्छे से। अब देखो जैसे विजयदशमी है, विजयदशमी क्या है ये सबको पता है, मेरा पुस्तकालय है, मेरा प्रिय नेता, मेरे जीवन का लक्ष्य है, मेरी हिंदी मेरा महान, राष्ट्रभाषा हिंदी, जीवन में खेलों का महत्व, स्वच्छता एक, लाभ अनेक, आदर्श विद्यार्थी। ये जो है ना आदर्श विद्यार्थी वाला, देखो एक एक निबंध है, विद्यार्थी और अनुशासन, ये वाला निबंध और वो वाला निबंध आदर्श वाला, ये सेम ही लिखना है दोनों में। ये अब आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे देते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं उनको पढ़ोगे, टॉपिक भले ही थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दे वो, बट आप लिख पाओगे उसमें एटलीस्ट, ठीक है ना। प्रातः काल की सैर, बेकारी की समस्या, मेरे सपनों का देश, भारत, परोपकार, पुस्तकालय का महत्व, बाल श्रम, वृक्ष हमारे मित्र। तो ऐसे वेल्ले वेल्ले से भी टॉपिक हमसे पूछे जाते रहे हैं, बट इतने वेल्लो टॉपिक में रिपीट होता नहीं है और फिर दिक्कत हो जाती है ना, तो मैंने मेन टॉपिक ऊपर लिख दिया पहले ही आपके लिए। अब देखते हैं पत्र लेखन में। पत्र लेखन में दो टाइप के पत्र खास ध्यान रखना, एक तो मित्र को पत्र कैसे लिखते हैं, और एक हमारा अध्यापक मुख्याध्यापक को पत्र कैसे लिखते हैं। मतलब देखो आपका जो ये पत्र आएगा 5 नंबर के आसपास में, तो उसमें सारा पत्र बीच में जो कचरा भरते हैं ना, हम बॉडी बनाते हैं जो, मतलब ये देखो तुम थोड़ा डिजाइन छाप के दिखाता हूँ तुम समझ जाओगे। एक ये लिखते हैं ऊपर अता पता सा सारा, उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखते हैं हम डिटेलिंग वगैरह कि ये दिक्कत हो रही है, और यहाँ पे आपका विद्यार्थी ये है ना, तो ये सांग लिखते हैं हम सारा। अब इसके अंदर 2 नंबर इसके रहते हैं, कभी कभी 1 हो जाता है इसका नंबर, मतलब 1 या 2 के बीच में वैरी करता है, 1 नंबर रहता है लास्ट में, बाकी रहता है हमारा बीच का, यानी कि 5 नंबर का है तो 3 नंबर इधर से मान लो, 2 नंबर इधर से, ऐसे 5 नंबर हमको दिए जाते हैं, ठीक है। ये चीज समझ गए तुम। अब इसमें जो है यहाँ गलती नहीं करनी तुमको, यहाँ पहले वाले पोर्शन में इसको मैं 1 बोलूंगा, इसको 2 बोलूंगा, इसको 3 बोलूंगा, तो आपको 1 और 3 में गलती बिल्कुल नहीं करनी है, उसको सोच समझ के भरना है तुमको। अब जब भी मित्र को पत्र लिखते हैं तो आपको क्या लिखना होता है, पता लिखना होता है बेसिकली, और लास्ट में जो है ना ये मत बोलने लग जाना भाई मैं मतलब आपका आज्ञाकारी शिष्य है और ये करके, मित्र को ऐसे मत करने लग जाना तुम, कहीं मित्र का आज्ञाकारी शिष्य बन जाओ तुम। वहां पे ध्यान देना तुम कि मित्र को लिख रहे हो कि टीचर को लिख रहे हो, उसके हिसाब से बनना। अगर टीचर को लिख रहे हो, मुख्याध्यापक को लिख रहे हो पत्र, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य है, या फिर जो है मेरा नाम है जैसे अजय, तो अजय भर दिया, उसके बाद कक्षा ये और रोल नंबर ये चीज बता सकते हो, ठीक है। अगर आप अपने मित्र को लिख रहे हो तो बस यही लिखना लास्ट में, आपका प्रिय मित्र अजय, ठीक है, बस इतना हो गया, काम खत्म हमारा। ऊपर भी ऐसे ही उसका आता पता सा लिखना होता है। अब बीच का जो प्रोग्राम होता है, बीच का प्रोग्राम समझो, बीच के में क्या क्या लिखना होता है। बीच के में लिखना होता है हमें जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग लिखना होता है, और बहुत सोच समझ के लिखना होता है। उल्टा सीधा लिख दोगे ना नंबर नहीं मिलते, ज्यादा नहीं लिखना होता। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं बहुत ज्यादा लिखेंगे तभी नंबर मिलेंगे, इसमें ज्यादा नहीं लिखना होता, इसमें सही लिखना होता है, जो बात है वो लिखो और काम खत्म करो हम, ठीक है। अब कुछ मेन पत्र दिखा देता हूँ जो आपके एग्जाम्स में आपको याद कर लेने हैं, एग्जाम में आने के चांसेस इनमें से रहेंगे। कुछ के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले मोस्ट इंपोर्टेंट कराता हूँ फिर बाकी भी दिखा दूंगा। अपने मित्र को एक पत्र लिखे जिसमें प्रातः काल की सैर के फायदे की जानकारी दी गई हो, यानी कि प्रातः काल की सैर करने से ये फायदे वो चिपका देने अपने को मित्र को।
अपनी आर्थिक कठिनाइयों का वर्णन करते हुए मुख्याध्यापक को फीस माफी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ये हमारा मेन है। अपनी आर्थिक कठिनाइयों का वर्णन करते हुए मुख्याध्यापक को छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप जो होती है उसके लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ये दोनों में ये वाला और ये वाला सेम सा ही बात रहेगी हमारी। अब ये वो चीजें थी जो कि एग्जाम में आपको अच्छे से याद करनी है। बाकी सारे दिखा देता हूँ, सारे पढ़ के सुना देता हूँ कौन कौन से कैसे कैसे पत्र अभी तक आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अपने मित्र और साथ में ऑप्शन में आते हैं तो टेंशन लेने की बात नहीं है, एक ना एक मिल जाएगा। तो मित्र वाला मिलेगा या फिर मुख्याध्यापक वाला। मेन होता है फॉर्मेशन का कि फॉर्मेशन जो ऊपर 1 नंबर और 3 नंबर वाला जो सिस्टम है ना वो गलत नहीं होना चाहिए। बीच वाला हमको ही बनाना है, वो कोई बताने नहीं आएगा हमको। अपने मित्र की मां के आकस्मिक निधन पर दुख प्रकट करते हुए उसे एक सांत्वना पत्र लिखना है हमको। अपने मित्र को वार्षिक परीक्षा में जिले भर में प्रथम आने पर बधाई देते हुए पत्र लिखना है। अपने मित्र को ग्रीष्म अवकाश यानी गर्मियों की छुट्टियां साथ बिताने हेतु पत्र लिखना कि आजा दोस्त हम पार्टी करेंगे यहाँ पे। अपने विद्यालय में अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता यानी कि जो इंटर स्कूल कंपटीशन होता है ना, 2 स्कूल 3 स्कूलों का ऐसे, तो वो आयोजित करवाने के लिए पत्र लिख दो टीचर को। अपनी आर्थिक कठिनाई तो पढ़ा दिया मैंने। अपनी प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए जिसमें कई महीने से अंग्रेजी की पढ़ाई न होने के कारण उत्पन्न कठिनाई का वर्णन किया गया हो। अपने क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। ये एक ही बार आया था स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना, और ऑप्शन में आते तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। मेन आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है बस, मुख्याध्यापक और मित्र वाला पत्र, ठीक है। तो ये थे जो ये पत्र है ना, ये सारे के सारे पत्र तो आए थे आपके एग्जाम में। अब ये कुछ एडिशनल पत्र है जो कि मैंने देखे हैं। मैंने मतलब एक अजीब सी चीज नोटिस करी है, पता नहीं आप तो देखते हो नहीं देखते हो भाई, बट मैं ये सारी चीजें देख रहा हूँ। अब होता क्या है, जनरली आपका जो एग्जाम होता है, जो पत्र आते हैं वो 10th में और आपके वाले का मैटर जो है ना ऑलमोस्ट सेम सा ही है पत्र लिखने का। तो उस मामले की वजह से होता क्या है, 10th वाले आपके में चिपका देते हैं और आप सोचते हो भाई नया पत्र आ गया। तो मैंने जो है 10th में जो मेन पत्र है ना, बिल्कुल मेन अल्टीमेट मेन पत्र है वो लिख दिए हैं, और हो सकता है अब की बार इनमें से चिपका दिए जाए आपको। मैं क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये चीजें हो रही हैं एग्जाम्स में, और हम सोचते हैं भाई नया पत्र आ गया, वो नया नहीं होता, वो पिछले साल 10th में आया होता है, अब की बार 9th में 11th में चिपका दिए जाते हैं, ऐसे चलता है। तो इनको भी चाहो तो अगर टाइम मिले तो पढ़ लेना इनके बारे में थोड़ा सा। विद्यालय में स्वच्छ जल की व्यवस्था हेतु मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखना है। व्यायाम का महत्व बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। देखो व्यायाम का महत्व बताते टाइम पे वो प्रातःकाल की सैर कर रहे थे ना, वैसा सही लिखना है, सेम सी चीजें हैं। विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मुख्याध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। कुसंगति से बचाव का सुझाव देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। परोपकार का महत्व बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए कि परोपकार करना जरूरी होता है, ये वो चीजें। तो ये कुछ एडिशनल पत्र भी मैंने दे दिए हैं, ये एडिशनल है। अगर आपको मन नहीं है भाई तो छोड़ सकते हो ये वाले नीचे वालों को। अगर आपको रिस्क नहीं लेना तो थोड़ा सा इनको और पढ़ लेना एक बार, अगर गाइड में हो आपकी तो इनको और पढ़ लेना, काम आ सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो बाकी मैंने ऊपर वाले जो है वो तो सारे करने हैं, एडिशनल से पहले वाले वो आपको सारे पढ़ने हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी पूरी ग्रामर में क्या क्या कैसे कैसे हमारे क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो हमको अच्छे से याद करने, कौन से नहीं करने हैं, ठीक है। समझ गए सारी चीजें। चलो अब मिलते हैं नई वीडियो में, और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि फिर ये मत बोलना कि तुमने वीडियो नहीं डाली सर और लेट हो गए, हमें पता भी नहीं लगा। सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और टाइम से वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है। तो बस आपको सब्सक्राइब करना है अगर नहीं कर रखा है तो। अभी तक कुछ ने तो कर लिया भाई, पता लग गया उनको कि हाँ बढ़िया आ रहा है पेपरों में, और आप अब भी इंतजार ही कर रहे हो कि यार सब्सक्राइब करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे। चल अरे यार ऐसे ही चल जाएगा। देखो भाई इस चैनल पे हरियाणा बोर्ड 9th 10th 11th 12th सारा सिलेबस होने वाला है आने वाले ईयर्स में भी। ये चैनल आपके बहुत काम आएगा, तो अभी से दबा लो यार, बहुत काम आएगा चैनल। चलो मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।